Today we discuss about amniotes. Amniotes are a group of tetrapods whose living members are the reptiles including birds and mammals. जितने भी एम्ब्रियो होते हैं रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, मैमल्स के, इनके एम्ब्रियो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डेवलप हुई होती है जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या फीटल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसका क्या काम होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो अब इस मेम्ब्रेन को नेक्स्ट जो है मेजर 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसमें एक यॉर्क सैक है, एमनियन है, एलेंट्रॉइस है, कोरियन। इसको अभी हम डिटेल में देखते जाते हैं। पहले हम इसके एमनियोट्स के कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एमनियोट्स आर नेम्ड for the major derived character of the clade, the amniotic egg, which contain membranes that protect the embryo. ठीक है, अभी हम amniotic egg के डिटेल देखेंगे कि amniotic egg की वजह से amniotes को नाम दिया गया। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो हम 2 वर्टिब्रेट्स में इसको देखते हैं। एक है एन एमनियोटिक वर्टिब्रेट और एक है एमनियोटिक वर्टिब्रेट। ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो 2 चीज़ों का जिक्र आता है। तो अगर एन एमनियोटिक और एमनियोटिक वर्टिब्रेट का डिफरेंस देखा जाए तो इसमें क्या डिफरेंस है? एन एमनियोटिक वर्टिब्रेट में क्या होता है कि दे ले एग इन वाटर। उसके अलावा जो एमनियोटिक है दे ले एग विदाउट वाटर। ठीक है, अगर एन एमनियोटिक एग्जाम्पल में देखें तो फिशेस जो एम्फीबियंस वगैरह आते हैं, तो उसके अलावा एमनियोटिक में जैसे रेप्टाइल्स वगैरह हैं। एन एमनियोटिक की जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन एमनियोटिक डिफरेंस में अगर देखें कि इसमें एमनियोटिक कैविटी मौजूद होती है। जो एमनियोट है ये वर्ड जो है इनको मिला कहाँ से? एमनियोटिक कैविटी से। तो अभी हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के का भी जिक्र कर लिया कि उसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या है? आर एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंट्रॉइस। इसके अलावा जो एमनियोट्स हैं, जैसे अगर बात करें हम एम्फीबियंस की बात करें तो वो शेल लेस एग्स थे। ठीक है, लेकिन अगर एमनियोटिक एग्स की बात करें, एमनियोटिक एग्स इनके हैं मोस्टली रेप्टाइल्स के हैं। उसके अलावा जो मैमल्स हैं उनके जो एग थे, ठीक है, उन पे शेल मौजूद थे, लेकिन एम्फीबियंस जो थे वो शेल लेस थे। ठीक है, उसके अलावा जो हम ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो इटसेल्फ। These membranes develop from tissue layers. ठीक है, these are not part of the body of the embryo itself. These develops from tissue layers. उसके अलावा अगर एमनियोट्स जो है इसकी ब्रीथिंग की बात करें तो जो एमनियोट है ये अपने रिब केज को इस्तेमाल करते थे टू वेंटिलेट देयर लंग्स। उसके अलावा ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था दैन थ्रोट बेस्ड वेंटिलेशन। अब थ्रोट बेस्ड वेंटिलेशन क्या चीज़ है? जैसे एम्फीबियंस जो थे वो ब्रीथिंग किसके ज़रिए करते थे? वो स्किन के ज़रिए ब्रीथिंग कर रहे होते थे, लेकिन जो एमनियोट्स हैं क्या करते हैं? ये इम्परमिएबल स्किन इम्परमिएबल स्किन नहीं, ये कहाँ से कर रहे हैं? ये वेंटिलेट कर रहे हैं रिब केज के ज़रिए। ठीक है, ये अपने रिब केज को इस्तेमाल कर रहे हैं टू वेंटिलेट द लंग्स। उसके अलावा ठीक है, ये हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी थी। इस इंक्रीज्ड एफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ कि जो एमनियोट्स थे इन्होंने दे अबंडन ब्रीथिंग थ्रू देयर स्किन। इन्होंने जो स्किन के ज़रिए ब्रीथिंग करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? दे कंजर्व वाटर। इसके अलावा इनकी जो स्किन थी वो लेस परमिएबल थी। जो स्किन थी वो हम कहते हैं कि इम्परमिएबल स्किन थी, रिलेटिवली इम्परमिएबल स्किन थी। उसके अलावा अगर अर्ली एमनियोट्स की बात करें तो कुछ अर्ली एमनियोट्स जो थे वो हर्बीवोर्स थे। वो हमें कैसे पता चला कि वो हर्बीवोर्स हैं? क्योंकि उनके पास ग्राइंडिंग टीथ्स मौजूद थे, जिसकी वजह से उन ग्राइंडिंग टीथ्स को देखते हुए हमें पता चला कि ये जो अर्ली एमनियोट्स हैं ये हर्बीवोर्स हैं। नेक्स्ट इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कोरियन, यॉर्क सैक, एलेंट्रॉइस, जिसका भी हमने जिक्र किया था कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं और ये एमनियोटिक एग की डायग्राम है। इस एमनियोटिक एग की वजह से इसको एमनियन नाम दिया गया। अब ये जो फर्दर इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं इनकी डिटेल क्या है। इसमें जो सबसे पहले आपको आउटर शेल नज़र आ रहा है, जो सबसे पहले आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जिसका नाम है शेल। अगर इसकी शेल को देखेंगे, इसका शेल किस तरह का होता है, तो वो हार्ड होता है, रफ़ होता है।
उसके अलावा उसका टेक्सचर ग्रेनी होता है कि जैसे आप अपनी फिंगर को इस पर रब करते हैं तो वो आपको खुरदरा और सख्त किस्म का महसूस होता है। उसके अलावा इसके जो शेल है उस पर ऑलमोस्ट 17,000 पोर मौजूद होते हैं और वो सेमी परमिएबल होते हैं क्यों फॉर एयर एंड वेपर्स, क्योंकि वो पोर्स की मदद से जो एयर और वेपर्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ होता है। उसके अलावा उस पर कुछ थिन क्यूटिकल मौजूद होते हैं आउटसाइड द प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बैक्टीरिया से और डस्ट से, कि वो उस पर डस्ट नहीं आने देते। उसके अलावा बैक्टीरिया से भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। या आपको एल्ब्यूमिन नज़र आ रहा है, ये वाला इस शेल था। उसके बाद देखें आपको एल्ब्यूमिन नज़र आ रहा है सेकेंड नंबर पे। अब एल्ब्यूमिन क्या चीज़ है? एल्ब्यूमिन मीनिंग वाइट ऑफ एन एग। जैसे हम अगर जो हम अंडा खाते हैं, ठीक है, जो हम मुर्गी का अंडा खा रहे होते हैं उसमें एक यॉक होता है जिससे, ठीक है, इसके अलावा एक हमें वाइट पोर्शन नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह हम इस एमनियोटिक एग में भी देख रहे हैं कि इसमें ये जो एल्ब्यूमिन है ये क्या है, ये वाइट पोर्शन है, वाइट ऑफ एन एग है। इसमें जो है 40 प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि अब वो 40 प्रोटीन्स क्या हैं, एल्ब्यूमिन है, माइक्रो प्रोटीन है, ग्लोबुलिन्स वगैरह शामिल होती हैं। उसके अलावा इसमें 90% जो है वो वाटर मौजूद होता है, ठीक है। और ये तकरीबन 4 लेयर से मिलके बना हुआ होता है कि इसमें 4 लेयर्स थिक हो सकती हैं, थिन हो सकती हैं। एल्ब्यूमिन के अंदर 4 लेयर्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है और ये एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जो है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर रहा होता है ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमने एल्ब्यूमिन के फंक्शन देख लिया है कि ये वाइटनिंग ऑफ एग है और इसमें तकरीबन 40 प्रोटीन्स हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, माइक्रो प्रोटीन है, ग्लोबुलिन है। उसके अलावा इसमें 90% वाटर होता है और 4 लेयर्स ऑफ थिक एंड थिन मटेरियल मौजूद है। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रियो को ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट आपको थर्ड पे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे ये फोल्डिंग सी है शेल और एल्ब्यूमिन के दरमियान में, ये थोड़ी सी फोल्डिंग है। अब इसका नाम क्या है, इसको एयर स्पेस बोलते हैं या एयर सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन इसको एयर स्पेस बोला जाता है। शेल और एल्ब्यूमिन में आपको ये थोड़ी सी कर्व सा नज़र आ रहा है। अब ये कर्व क्यों है, इसको हम एयर सेल या एयर स्पेस बोलते हैं कि व्हेन एग कूल्स आफ्टर हैचिंग, ठीक है, जब एग जो है हैचिंग के बाद वो कूल होता है। जैसे अगर वैसे हम देखते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस है तो वो उसे हीट किया जाता है तो उसका साइज़ जो है वो एक्सपैंड करता है, लेकिन जब उसे कूल किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट होता है। इसी तरह इसमें भी है कि जब एग कूल करता है आफ्टर हैचिंग तो वो क्या करता है कि वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होता है कि ये जैसे हम कहते हैं कि इट प्रेजेंट ऑन लार्जर और वाइड साइड ऑफ एन एग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एग की साइड बहुत ज़्यादा वाइड है, लार्जर है, तो ये इस साइड पे मौजूद है। लेकिन यहाँ दूसरी साइड पे ये एग की साइड इतनी वाइड और लार्जर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एग की उसी साइड पर है जहाँ पर उसका साइज़ जो एग का है वो बड़ा है, हमें थोड़ा सा वो चौड़ाई में नज़र आ रहा है, वहाँ पर ये एयर स्पेस मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली स्पेस की भी कि जैसे हम कहते हैं कि कहाँ पे मौजूद होता है कि जहाँ पर एग का साइज़ लार्जर होगा वहाँ पर ये मौजूद होगा। और ये कब प्रोड्यूस होगी, जब एग जो है वो कूल होगा आफ्टर हैचिंग, ठीक है। एग हैचिंग के बाद वो कूल होना शुरू होगा, उस टाइम एयर स्पेस मौजूद होती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यॉक की, ये भी हम डिटेल में देखते हैं। उसके अलावा हम डायग्राम को पहले देख ले। ये कोरियन है, ये एलेंट्रॉयस है और इसके बाद ये यॉक सैक है। ये जो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है, ये यॉक सैक है। उसके बाद ये जो है ये एम्ब्रियो है, इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग नज़र आ रही है, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम एमनियन बोल रहे हैं। और ये जो एम्ब्रियो है इसको कवर किया हुआ है एमनियन ने। उसके बाद यहाँ पर अंदर एक फ्लूइड कैविटी भी इसको कहते हैं जिसको एमनियोटिक कैविटी कहा जा रहा है। उसके बाद ये शेल और एल्ब्यूमिन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको जो इसकी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं इनको देखें कि ये क्या है। अगर हम यॉक सैक की बात करें तो यॉक सैक क्या चीज़ है, ये हमने बात की, ये लाइट
टू डार्क येलो, ये येलो कलर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है लाइट येलो से डार्क येलो, ये क्या है, ये स्पीशीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, कि जैसे स्पीशीज़ हो इसका कलर भी उसी तरह का होगा, लाइट येलो है या फिर डार्क येलो है, ये यॉक है। इसके अलावा जो ये यॉक है इसमें क्या होता है कि इसमें लेस वाटर और मोर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, देन एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन ने हमने बात की थी कि उसमें जो वाटर है वो 90% है, लेकिन यॉक की अगर बात करें तो यॉक में जो है लेस वाटर है और मोर प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, लेस वाटर है और मोर प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा इसमें कुछ क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम कहते हैं इंक्लूड होते हैं, जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन ए हो सकता है, वाइटामिन डी हो सकता है। उसके अलावा कुछ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। मिनरल्स की अगर बात करें तो जैसे आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, थायमीन, राइबोफ्लेविन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है वैसे वैसे यॉक का साइज़ जो है वो कम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यॉक का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब ये यॉक का साइज़ कम हो रहा है, एम्ब्रियो बढ़ रहा होता है, तो कुछ इंजाइम को सिक्रीट कर रहा होता है, कुछ डाइजेस्टिव सेल सिक्रीट कर रहा होता है। अब वो जो सिक्रीट हो रहे हैं, हम कहते हैं कि इसकी वजह से वो क्या करता है कि वो उसको कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ डाइजेस्टिव सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनको वो कन्वर्ट करते हैं यॉक को इनटू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक एम्ब्रियो से जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यॉक का साइज़ हम कह रहे हैं कम होता जाता है। उसके अलावा यॉक की अगर मेन जो बात करें, हमने इसकी बात की कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, फैट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की कि इसके जो यॉक सैक है, इट कंटेन्स आ यॉक, ठीक है, इट कंटेन्स आ यॉक, लेस वाटर है और मोर प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन की निस्बत। उसके अलावा कुछ इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं यॉक सैक मेम्ब्रेन में, जो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम यॉक इनटू एम्ब्रियो। क्या काम करती हैं कि कुछ जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो आपको शाखें सी नज़र आ रही हैं बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं। अब इन ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रही है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम यॉक टू एम्ब्रियो, यॉक से एम्ब्रियो में जो है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इसकी बात कर ली कि जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है वैसे वैसे यॉक का साइज़ कम हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे डाइजेस्टिव सेल जो हैं, इनमें कुछ डाइजेस्टिव सेल मौजूद होते हैं, जो कुछ ऐसे इंजाइम, हमारे यॉक में कुछ डाइजेस्टिव सेल हैं जो कि कुछ ऐसे इंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। ये हमने देखा यॉक सैक। उसके अलावा अगर हम बात करें उसकी सेकेंड मेजर मेम्ब्रेन की, तो वो है एलेंट्राइज। अब एलेंट्राइज की हम अगर बात करें तो ये एक सैक फिल्ड विथ क्लियर फ्लूइड, ठीक है, ये हमने बात की थी कि ये बिल्कुल एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी। वो क्या था, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी जो क्या काम कर रही होती, इट हेल्प इन अ गैसियस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो भी वेस्ट जैसे लिक्विड, अब वो वेस्ट कौन सा है, लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, उसको रिमूव करने में हेल्प कर रही होती है। उसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। और ये कहाँ मौजूद है, ये एमनियन के और कोरियन के दरमियान में, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एमनियन एंड द कोरियन। कोरियन क्या है, कोरियन बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और एमनियन अंदर वाली लेयर है, ठीक है। उसके अलावा ये जो एलेंट्राइज है ये डिफ्रेंशिएट करती है कि ये एमनियॉट है या फिर एन एमनियॉट है, ठीक है। एन एमनियॉट की हमने बात कर ली थी कि एन एमनियॉट क्या होते हैं, कि दो, ठीक है, कि जहाँ पे हमने बात की थी कि उसमें एमनियोटिक कैविटी मौजूद नहीं होती, वो एन एमनियॉट है। तो ये डिफ्रेंशिएट करती है एलेंट्राइज के ये एमनियॉट होगा या फिर एन एमनियॉट होगा। उसके अलावा जो है ये भी क्या करती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हेल्प करती है, इट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके अलावा क्योंकि जैसे हमने बात की कोरियन जो है, कोरियन अभी बात करेंगे, वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो है वो रोल प्ले करता है, उसी तरह जो है एलेंट्राइज वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो है रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा ये एल्ब्यूमिन को यूटिलाइज़ करता है। जो एलेंट्राइज है इसका क्या काम होता है कि वो एल्ब्यूमिन को यूटिलाइज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा एलेंट्राइज को कि इसका क्या काम है, कि क्या काम करता है
है कि ये द एलेंटॉइस हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल। उसके अलावा हमने कहा कि ये प्रेजेंट कहाँ है, एमनियन और कोरियन के दरमियान में। उसके अलावा जो एलेंटॉइस है इसका क्या फंक्शन है, जैसे कोरियन का फंक्शन है, इसका भी वही फंक्शन है कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट हम कहते हैं इसकी मेम्ब्रेन है, वह है कोरियन। कोरियन की अगर बात करें तो ये क्या है, जैसे हमने एलेंटॉइस की बात की कि वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, उसी तरह जो कोरियन की मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये गैस एक्सचेंज का काम कर रही होती है बिटवीन एम्ब्रियो एंड द एयर और एम्ब्रियन के दरमियान में जो गैस एक्सचेंज है वो कौन कर रही होती है, वो कोरियन कर रही होती है। और ये जो एम्ब्रियो है, जो फीटल मेम्ब्रेन है, हम कह रहे हैं जो एम्ब्रियो है उसकी जो आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है वो कहलाती है कोरियन। ठीक है, आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन अराउंड द एम्ब्रियो इज नोन एज द कोरियन। ठीक है, कोरियन क्या है, एक आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है अराउंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कोरियन बोलते हैं। उसके अलावा इट डेवलप्स फ्रॉम अ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जिसने यॉक को, जो हम कह रहे हैं कि यॉक है एग का, उसको कवर किया होता है, इसको इनक्लोज किया होता है। ठीक है, और उस यॉक को उसने सेपरेट किया होता है एल्ब्यूमिन से। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन क्या है, व्हाइट लाइन इनक्लोज यॉक ऑफ अ एग एंड इट्स सेपरेट फ्रॉम एल्ब्यूमिन। उसने यॉक को कवर किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है और उसको सेपरेट किया होता है एल्ब्यूमिन से, यानी कि कविंग का काम कर रहा है कि उसने एग को कवर किया हुआ है और फिर उसको सेपरेट किया हुआ है एल्ब्यूमिन से। उसके अलावा अब इसके मेजर फंक्शन की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि इसका जो मेजर फंक्शन क्या है कि इसने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है और उसको इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड नर्चर द एम्ब्रियो। ठीक है, इसने एम्ब्रियो की हिफाजत करनी होती है। उसके अलावा हमने बात की कि इट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये रेस्पिरेशन के लिए भी काम करता है। इट एक्ट एज अ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द एयर। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन लेता है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेता है, तो वो किसकी मदद से, वो इस कोरियन मेम्ब्रेन की मदद से ले रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं एमनियन की। अब एमनियन क्या है, ये भी एक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ड्यू टू दिस वी कॉल एग इज इट इज़ एमनियोटिक एग। ठीक है, एमनियोटिक एग। अब हम इस एमनियन की वजह से हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कहते हैं ड्यू टू दिस वी कॉल्ड एग इट इज़ एमनियोटिक एग, इसकी वजह से जो एमनियन है हम कह रहे हैं कि ये एमनियोटिक एग इसमें मौजूद है और इसकी वजह से एमनियन को एमनियन नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, ड्यू टू एमनियन एग इज़ नोन एज एमनियोटिक एग। एक सिंपल एग तो होता है ना, ठीक है, हम इसके को हम कह रहे हैं एमनियोटिक एग, वो किसकी वजह से दिया गया है, ड्यू टू दिस एमनियन एग इज नोन एज द एमनियोटिक एग। ठीक है, उसके अलावा एमनियन इंक्लूड्स एम्ब्रियो। ठीक है, एमनियन का क्या काम है कि इसने एम्ब्रियो को सराउंड किया होता है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होता है, एम्ब्रियो को इनक्लोज किया हुआ होता है। उसके अलावा ये जो एमनियन है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है जो क्या काम करता है, विच एक्ट एज अ बफर। ठीक है, विच एक्ट एज अ बफर फॉर फिजिकल इंजरी, कि ये जो भी बाहर से कोई भी उसको इंजरीज होनी होती हैं, कोई फिजिकली कोई इंजरी से बचाने के लिए हम कहते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरी होता है। ठीक है, इट प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। उसके अलावा ये डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करता है, इसका जो फ्लूइड है वो डिहाइड्रेशन से भी बचा रहा होता है। उसके अलावा जब हैचिंग हो रही होती है या फिर बर्थ, आफ्टर बर्थ रप्चर होने से भी ये बचाता है। ठीक है, उसके अलावा सॉरी हम कहेंगे कि रप्चर एट द टाइम ऑफ हैचिंग आर आफ्टर बर्थ, जैसे अगर हम कहते हैं कि बर्थ के बाद क्या होगा कि ये रप्चर होगा, जैसे या हम कहेंगे कि हैचिंग के बाद या बर्थ के बाद इसने रप्चर होना होता है। अब हमने बात की थी एमनियन की, तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और इस एमनियन की वजह से इस एग को हम कहते हैं कि ये एमनियोटिक एग है और इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, और इस फ्लूइड का एक और भी फंक्शन है कि ये डिहाइड्रेशन से भी बचा रहा होता है एंड इट रप्चर एट द टाइम ऑफ हैचिंग और आफ्टर बर्थ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हम इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम अटैक्स विद द शेल। ठीक है, जैसे अगर इसका एक और जो है काम है कि इसकी वजह से जो शेल है, हम कहते हैं कि एग जो है उसके बाहर एक शेल मौजूद होता है, तो ये क्या काम करता है कि इसकी वजह से वो चिपकने से बचता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम अटैचिंग विद द शेल, के हम कह रहे हैं कि इस एग के बाहर एक शेल मौजूद होता है। अब उस शेल का क्या काम है
इसने उस एम्ब्रियो को उस शेल में चिपकने से बचाना है। फ्लूइड की वजह से वो जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, उस शेल के साथ चिपकेगा नहीं, क्योंकि शेल के दरमियान में और उस एम्ब्रियो के दरमियान में एक फ्लूइड आ गया और इसकी वजह से वो चिपकेगा नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन की अब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये अभी हमने एमनियॉन के मेजर फंक्शन देख लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे रेप्टाइल्स की, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एमनियॉन है वो ग्रुप है टेट्रापोड्स का। नेक्स्ट अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए, जिसको हम कह रहे हैं ले शेल्ड एग्स ऑन लैंड, कि ये जो है कहाँ पर अंडे देते हैं, ये लैंड पर अंडे देते हैं। अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स आते हैं, बर्ड्स हैं। उसके अलावा एक्सटिंक्ट डायनासोर्स भी इसी में आते हैं, लेकिन डायनासोर्स अब मौजूद नहीं हैं। उसके अलावा रेप्टाइल्स की अगर बॉडी की बात की जाए, स्किन की बात की जाए, तो उस पर कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं जो कि क्या काम कर रहे होते हैं, डैट क्रिएट अ वाटर प्रूफ बैरियर। ठीक है, वो बैरियर का काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें दो टर्म्स हैं, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, तो वो क्या है। ठीक है, इसमें अभी हमने बात कर ली, उसके स्केल्स की बात कर ली, और उसके अलावा हमने बात की कि रेप्टाइल्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। अब क्या होता है कि जैसे कि रेप्टाइल, जैसे लिजर्ड की बात की जाए या स्नेक की बात की जाए, तो ये क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, दे डू नॉट यूज़ देयर मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिवली टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे बात फॉर एग्जांपल हम देखें कि लिजर्ड जो है क्या करती हैं कि मैनी लिजर्ड बास्क इन द सन व्हेन द एयर इज कूल। जैसे सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं कि जब धूप निकली हुई है तो लिजर्ड जो वो बाहर आ जाती हैं अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है तब ये क्या करती हैं, ये कोई शेड वगैरह को ढूंढती हैं। ठीक है, व्हेन द एयर इज़ टू वार्म। ठीक है, उसके अलावा क्या ये हम एक्टोथर्मी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल हीट एज अ मेन सोर्स ऑफ बॉडी हीट। क्योंकि अब जैसे मैमल्स की बात करें, मैमल्स क्या हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं। तो हम कहते हैं कि मैमल्स जो हैं, बर्ड्स और मैमल्स, हम कह रहे हैं कि दे आर द एंडोथर्मिक कैपेबल ऑफ कीपिंग द बॉडी वार्म थ्रू मेटाबॉलिज्म। कि हम एक मैमल है और एक रेप्टाइल है, वो उनके सामने कोई खुराक है, कोई फूड रखी हुई है, तो जो रेप्टाइल्स हैं वो तकरीबन क्या करेंगे, वो 10% उस फूड एनर्जी को यूज़ करेंगे, एक ही जितनी उनको फूड दी गई है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने उसका लेस दैन 10% यूज़ करना है, कि जो मैमल्स हैं वो उसको 90% यूज़ करेंगी। क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी जो एनर्जी है, फूड एनर्जी, उसको बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैमल्स हैं वो उस फूड एनर्जी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने बात की कि बाय ये रेप्टाइल्स की बात की, बाय वार्मिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली विद सोलर एनर्जी रैदर देन थ्रू द मेटाबॉलिक ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो है वार्मिंग कर रहे हैं सोलर एनर्जी से। ठीक है, रैदर देन द मेटाबॉलिक ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं करते, क्योंकि हम कह रहे हैं कि तकरीबन लेस दैन 10% उस फूड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि मैमल और जो रेप्टाइल है उन्होंने सेम फूड ली, लेकिन जो रेप्टाइल हैं उन्होंने उसको 10% इस्तेमाल किया, लेकिन मैमल ने उसको 90% इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी स्केल की फंक्शन देखा जाए तो इसके जो स्केल्स हैं, इसकी रेप्टाइल्स पे स्केल्स मौजूद होते हैं, और वो स्केल्स किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, वो प्रोटीन केराटिन से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि ह्यूमंस में अगर बात करें तो हेयर्स और नेल्स में केराटिन मौजूद होता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्केल्स हैं वो क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या है एनिमल स्किन पे, कि वो डेजिकेशन और एब्रेजन से बचाते हैं। ठीक है, डेजिकेशन से बचा रहे होते हैं। उसके अलावा ये रेप्टाइल्स की हम बात करें तो मोस्ट रेप्टाइल्स ले देयर शेल्ड एग्स ऑन लैंड, उनके जो एग हैं उन पे शेल जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा वो लैंड पर जो है एग ले करते हैं। उसके अलावा इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होती है, बिफोर द एग शेल इज सिक्रीटेड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनली हो चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो शेल एग है उसको सिक्रीट करना होता है। उसके अलावा जैसे स्नेक्स बात की जाए या फिर लिजर्ड की बात की जाए तो मोस्टली दे आर द विविपेरस। ठीक है, उसके अलावा हम अगर एक डायग्राम देखें, जैसे ये एक नज़र आ रही है आपको हैचिंग रेप्टाइल्स की, ये आपको स्नेक की डायग्राम नज़र आ रही है। तो इस स्नेक की डायग्राम जो है इसमें हैचिंग रेप्टाइल नज़र आ रहा है और इसका नाम है बुश मास्टर स्नेक। ठीक है, ये बुश मास्टर स्नेक है।
जो कि एक शेल एग से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पहले इसकी फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो चुकी थी, देन जो है एग है वो सिक्रीट हुआ, और अब इसकी अपना टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद उस जो एग शेल है उसमें से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है रेप्टाइल, इसमें हमने इसकी जो ओरिजिन है, इसकी एवोल्यूशनरी जो रेडिएशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम जो आगे फर्दर रेप्टाइल्स को मज़ीद जो है एलेबोरेट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।